उसने 8 महीने जाने के बाद उसको थोड़ा पेन होने लगा। 4 महीने बाद उसको दवाई ली, ठीक नहीं हुआ। फिर उसके बाद उसको अभी भी उसको उन्हें कैंसर बता दी। कैंसर बताने के बाद उसको 4 महीने से अब एडमिट है वो। अब उसको ना तो इधर आ रहा हो, ना उसके बारे में कुछ हो सकता, ना सरकार कुछ कर रही। आप क्या चाहते हो, इंडिया आ जाए? हाँ, हमारा बच्चा हमारे पास आ जाए, सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है मेरी। तो आप देख सकते आज हर दूसरे युवक को यूएसए जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है, इंडिया से निकलना है, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। नमस्कार, मैं हूं नीरा माटा और इस समय अभी लाइव तस्वीरें देख रहे हैं करनाल की रोड धर्मशाला से। मैं ये बात क्यों कह रही हूं, एक युवक जो कि सीकरी गांव का रहने वाला था, नाम है विकास, जो 8 महीने पहले इंडिया से यूएसए जाता है 2 नंबर में, डोंकी में, और आज हालात क्या हो चुके हैं आप लोग देखकर हैरान रह जाएंगे, चौंक जाएंगे। फिलहाल मेरे पीछे विकास के जो परिजन हैं वो खड़े हैं, जो जानने वाले हैं वो खड़े हैं, वो चाचा खड़े हैं जिन्होंने विकास को 42 लाख माफ कीजिएगा 42 लाख लगाकर इंडिया से बाहर बेचा, अपनी जमीन तक बेच दी। और अब 8 महीने के अंदर अंदर 4 महीने तो उसने वहां पर स्टोर पर काम किया, लेकिन पिछले 4 महीने से वो अस्पताल में एडमिट है। लाखों रुपए खर्च हो चुके हैं, कैंसर की लास्ट स्टेज है, ना तो वापस आ सकता क्योंकि 2 नंबर में गया है, और ना ही अब इतना पैसा बचा, जितना पैसा था जमीन बेचकर लगा दिया। फिलहाल आप देख सकते हैं यहाँ पर रोड बिरादरी के जितने भी लोग हैं वो मौजूद हैं। एक बार बातचीत कर लेते हैं, सबसे पहले उनके चाचा जी से ही बातचीत कर लेते हैं। कब गया था विकास? वो 8 महीने पहले गया था मैं। अच्छा। उसने 8 महीने जाने के बाद उसको थोड़ा पेन होने लगा। 4 महीने बाद उसको दवाई ली, ठीक नहीं हुआ। फिर उसके बाद उसको अभी भी उसको उन्हें कैंसर बता दी। कैंसर बताने के बाद उसको 4 महीने से अब एडमिट है वो। अब उसको ना तो इधर आ रहा हो, ना उसके बारे में कुछ हो सकता, ना सरकार कुछ कर रही। आप क्या चाहते हो, इंडिया आ जाए? हाँ, हमारा बच्चा हमारे पास आ जाए, सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है मेरी। तो आप देख सकते हैं इस समय चाचा जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा भावुक हैं, क्योंकि माँ बाप ने विकास से पिछले 10 साल से कोई नाता नहीं रखा। तब से इन्होंने ही अपने भतीजे को पाला पोसा, उसके लिए सब कुछ जो अपने बेटे के लिए कर सकते थे वो सेम एग्जैक्ट वैसा भतीजे के लिए किया, ज़मीन तक बेच दी उसको बाहर सेटल करने के लिए। लेकिन नतीजा आप लोगों के सामने है, इसलिए लगातार आप लोगों से हम अपील करते हैं कि 2 नंबर में बिल्कुल भी बाहर ना जाएं, क्योंकि सिचुएशंस का कुछ नहीं पता कब क्या हो जाए। इसके बाद हमारे साथ अंशुल चौधरी हैं। सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे, अभी क्या वहाँ पर क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं? देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि बाहर जब कोई जाता है तो अपनी मजबूरी में जाता है। कोई अब यहाँ के लोग वहाँ बाहर जा रहे हैं, अपने रोज़गार के लिए जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे रोज़गार नहीं है। तो कम से कम हम सरकार से ये तो उम्मीद रख सकते हैं, भाई आप हमें रोज़गार नहीं दे सकते, हम अपने ज़मीन बेचकर अपना पैसा लगाकर बाहर गए हैं, अपने खाने कमाने के लिए गए थे। चलो, बच्चे के साथ वो मुसीबत हो गई, उसके साथ बीमार हो गया, उसको कैंसर जैसी बीमारी हो गई, लेकिन अब वहाँ पर वो इलाज नहीं करा सकता क्योंकि उसका परिवार कोई है नहीं यहाँ पर, और इतना भी वहाँ पर कोई और सक्षम नहीं है हमारा कोई ऐसा आस-पास उसके कि भी जो उसकी मदद कर पाए। तो हम तो सरकार से ये उम्मीद रखते हैं कि आप कम से कम उसको यहाँ तो वापस ला दीजिए। हमारा परिवार है ये, इन बच्चे का परिवार, हमारा समाज, 36 बिरादरी जो यहाँ पर उसकी मदद कर सकता है, वो मदद तो करेगा। सरकार ये तो कहती नहीं भाई रोज़गार दो, रोज़गार तो दे नहीं रही। रोज़गार तो देने के चक्कर में तो हम बाहर जा रहे हैं अपना काम करने के लिए, वहाँ पैसे लगा। आपको नहीं लगता कि उसे डोंकी से नहीं जाना चाहिए? देखिए, जब आदमी के पास यहाँ काम ही नहीं होगा तो आदमी क्या करेगा, बाहर किसी तरीके से जाएगा। पैसे तो मैं कहूंगी आनी जानी चीज है, लेकिन जान चली गई तो उससे वो तो वापस नहीं आ सकती। पवन जी, गलत कह रही हूँ मैं? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। पता क्या है, जो आपने कहा ना कि डोंकी से नहीं जाना चाहिए। हाँ। जब इंसान के पास कोई रास्ता नहीं बचता ना। अब यहाँ पर बेरोजगारी का इतना आलम है कि ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डी ग्रुप की नौकरी कर रहे हैं। ठीक है, अब आपने देखा होगा पानीपुरी वाली, ये वो पता नहीं किस तरह के स्टार्टअप शुरू हो रहे हैं। हर व्यक्ति ये नहीं कर सकता, और एक वहाँ पर उनको लगता है कि खुशहाल जीवन होगा। लेकिन मैं सबसे पहली बात अपने जो शुरुआत करना चाहता हूँ ना, कि देखिए, एक बच्चा होता है, उसके माँ बाप उसके लिए सब कुछ करते हैं, अपनी ज़मीन भी बेचते हैं, अपनी पूरी की पूरी लाइफ की जो सेविंग है वो भी करते हैं। लेकिन मैं इस महान आत्मा को सबसे पहले प्रणाम करता हूँ कि इसने अपने भाई के बच्चे को अपनी ज़मीन बेचकर 42 लाख रुपए लगाकर भेजा।
कितना बड़ा कलेजा है इनका। बिल्कुल, आज के समय में भाई भाई को देख के राजी नहीं है और उन्होंने भाई के बेटे के लिए अपनी ज़मीन तक बेच दी और अब फिर से उसी के लिए आज यहाँ पर खड़े हुए हैं। ये एक अपील करते हैं हरियाणा सरकार से भी, सभी समाज के लोगों से भी, कि इनकी मदद ज़रूर हो सके। इनका जो गूगल पे नंबर है, जो भी अकाउंट डिटेल्स है, वो भी हम जो है कैप्शन में डाल देंगे। आप लोग जितनी भी, थोड़ी बहुत, थोड़ी कम, जितनी मदद कर सकते हैं वो ज़रूर से ज़रूर करें। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा समाज के साथ साथ दूसरे समाज भी बाहर जा रहे हैं और सभी कहीं ना कहीं, मैं उन बच्चों की बात तो नहीं करूँगा जो अभी साल पहले गए हैं, 2 साल पहले गए हैं, लेकिन जो 3-4 साल से वहाँ पर हैं, 5 साल से हैं, वो वेल सेटल्ड हैं। और ये कोई बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है। हमारी सिर्फ इच्छा ये है कि उसकी जो कैंसर की स्टेज है वो लास्ट स्टेज है, 4th स्टेज है। हम ये चाहते हैं कि इंडिया में भी बहुत अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पर एक तो उसकी कोई केयर करने वाला नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि वहाँ की लाइफ कितनी बिजी है। फिर भी बच्चे कर रहे हैं, मैं उनका हाथ जोड़ता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि वो इतनी मेहनत कर रहे हैं, उसके ऊपर जोर दे रहे हैं। तो हम सभी 36 समाज से, 36 बिरादरी से, चाहे वो यहाँ रहते हों, चाहे वो अमेरिका में रहते हों, हम ये कहते हैं कि अगर इस तरह के बच्चे की अगर आप मदद करेंगे, बच्चे के नहीं, ये पूरा का परिवार ख़त्म होने की कगार पे है। बच्चा तो रो ही रहा है, उसकी जो सिचुएशन है वही जानता है। आपने फ़ोटोग्राफ्स उसकी देखी होंगी, कितना हट्टा कट्टा था और आज उसकी हालत कितनी वो हो गई है। लेकिन सबसे बड़ी जो सिचुएशन है वो पूरा का पूरा गांव दुखी है, मैं ये मानता हूँ। और ये चीज़ें आने वाली हैं, तो ये चीज़ें जब हम एक समाज बनाते हैं तो उस समाज के अंदर ये चीज़ें हमें अपनानी पड़ती हैं। और इससे पहले मुझे बड़ी खुशी हो रही है इस बात की कि खासकर हमारा रोड समाज, ऐसी पहले भी बहुत दुर्घटनाएं हुई, कोई एक्सीडेंट में हुआ, कोई कुछ हुआ, समाज ने बहुत मदद की, एक्स्ट्रा मदद की। अगर 50 लाख की ज़रूरत थी तो 1 करोड़ रुपया दिया। मैं सारे समाज से, सभी से, रोड जो हमारी धर्मशाला है, यहाँ के जो प्रधान जी हैं, हमारे जो MLA हैं, गोलन साहब हैं, संजय भाटिया जी हैं, देखिए ये सबका बच्चा है। ऐसी स्थिति में ये कहना कि ये रोड समाज का है, सीकरी गांव का है, ये कहना गलत होगा। वो आज की तारीख में सबका बच्चा बन चुका है। हम इन सब के पास पर्सनली भी जाएंगे, पर्सनली आपके थ्रू, आपके चैनल के थ्रू, जो आपके व्यूवर हैं उनके थ्रू सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जो जितना कर सके, कोई 1 रुपये भी करेगा तो वो भी हमारे लिए 1 लाख के बराबर है। बिल्कुल, इस समय पर अगर कोई थोड़ी सी भी हेल्प करता है वो भी बहुत ज़्यादा होगी। अगर आप लोग कुछ नई हेल्प भी कर सकते हैं फाइनेंशियली, इस खबर को शेयर करना भी इस समय हेल्पफुल होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। सर, क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? अभी 8 महीने पहले गया है डोंकी से, खासकर अगर मैं आप लोग के समाज की बात करूँ, आजकल बहुत ज़्यादा, हर 10 में से 6 लोग जा रहे हैं, सबको बाहर जाके सेटल होना है। कितना सही मानते हैं? सही तो है मैम, यहाँ पे कोई काम ही नहीं है। तो मतलब 2 नंबर से चले जाओ। बिल्कुल जी, सभी बच्चे जा रहे हैं, यहाँ काम ही नहीं है, कोई अठल्ली बैठे सब। इसने बच्चे के लिए अपना ज़मीन बेच दी, मेरा पड़ोसी है ये। इनका परिवार बहुत अच्छा है, मतलब इतने गरीब हैं, फिर भी ज़मीन बेच के भेजा। वहाँ लड़के ने 4 महीने काम किया, 4 महीने के बाद उसकी तबीयत ख़राब होगी, लास्ट स्टेज पे उसको पता लगा अब कैंसर है। इनके परिवार पे बहुत दुख है इस टाइम। हमारा गाँव इनके साथ है और मैं तो कहता हूँ हमारा जो समाज है, 36 बिरादरी है, इनके साथ खड़े हो। जो USA में बहुत पुराने गए हैं, जैसे बबली है, वो खजामदा गांव है, वो भी पूरी हेल्प कर रहे हैं। मेरे गांव के बच्चे हैं वो भी हेल्प कर रहे हैं। रामफल जो लड़का है जो कमालपुर से है जी, इसका बाण जाओ, वो भी यस जो था वो हॉस्पिटल में है। उन्होंने वहाँ पे एक अकाउंट बनाया, बच्चे कर भी रहे हैं। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सकती है उतनी करो। हम जो सोच रहे हैं कि यहाँ उसको बुलाया जाए, जैसे मर्जी हो यहाँ आ जाए इंडिया में। यहाँ ये हॉस्पिटल में गया, इसने रिपोर्ट भी दिखाई, डॉक्टर साहब ने दिल्ली इसको बुलाया, कह रहे भाई बुला लो, यहाँ पे इलाज कर देंगे, यहाँ हो जाएगा। हाँ जी, इलाज। तो आप देख सकते हैं समाज के सारे लोग यहाँ पर एकत्रित हैं और सिर्फ यही एक अपील करते नजर आ रहे हैं कि विकास को कैसे भी कर वापस इंडिया लेकर आया जाए। डोंकी में चले तो जाते हैं, 2 नंबर में चले तो जाते हैं, लेकिन इस तरीके की चीज़ें जिसका पता नहीं होता है, समय कुछ भी करवा देता है। और पैसों की अगर मैं बात करूँ, पैसे आनी जानी चीज़ें फिर भी कमा लिए जाएंगे, लेकिन अगर जान चली गई तो दोबारा वापस नहीं आएगी। इसलिए जो भी लोग हेल्प कर सकते हैं वो इसमें हेल्प ज़रूर से ज़रूर करें, क्योंकि फिलहाल आप देख सकते हैं वो चाचा की आंखों में आंसू हैं, जिन्होंने जब उसके माँ बाप ने उसे घर से निकाल दिया, 10 साल से कोई नाता नहीं रखा, तो अपने भतीजे के लिए कितना कुछ किया जो अपने सगे बेटे के लिए भी आजकल पेरेंट्स नहीं कर सकते। ज़मीन तक बेच दी, 42 लाख रुपए लगाए उसको बाहर सेटल करने के लिए, 4 महीने काम किया, उसके बाद कैंसर हो गया, लास्ट स्टेज है कैंसर की, वहाँ पर ध्यान रखने के लिए ज़्यादा कोई नहीं है, फैमिली भी मिलना चाहती है। तो आप लोगों का एक शेयर बड़ा कीमती हो सकता है।
विकास को वापस इंडिया लेकर आने में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। लाइव तस्वीरें आप देख रहे थे मेरे और नीरा मांडा के साथ टिप टॉप हरियाणा पर। धन्यवाद।